यार एक बात बताओ कि ये 5% ट्रेडर ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं और बड़ा पैसा कमाते हैं जो 95% आम ट्रेडर्स नहीं यूज करते। भाई वो सीक्रेट जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द येट अनदर अमेजिंग लर्निंग वीडियो बाय ट्रेडिंग मॉन्क्स। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई कैन से वन थिंग फॉर श्योर कि आप एक प्रो ट्रेडर बनने की जर्नी में हो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज एंड टिप्स के बारे में जो आपको एक प्रो ट्रेडर बनने में हेल्प करेगी। आपका जो ट्रेडिंग गेम है ना वो यहां से यहां ले जाएगी। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो यू नो द ड्रिल। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है एंड प्लीज डू हिट दैट बेल आइकन। वी एट ट्रेडिंग मॉन्क्स बिलीव ट्रेडिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड जर्नी है। इसी जर्नी का पार्ट हम खुद हैं। लास्ट वीडियो में मानस ने बात करा था ऐसे 5 रीजंस की वजह जिसकी वजह से ट्रेडर की ग्रोथ नहीं होती। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे स्टेप्स जो हम लोग खुद फॉलो करते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए। स्टेप नंबर 1, सेटिंग गोल्स एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ। इसका मतलब ये नहीं कि हमें मनी रिलेटेड गोल्स रखने हैं कि हमको इस महीना पे 3 लाख रुपए कमाना है, इस महीने में हमको 5% कमाना है। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब ये है कि हमको कुछ इनटेंजिबल गोल्स रखने हैं जो कि दिखते नहीं है बट ट्रेडिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये गोल्स आते कहां से हैं? ये गोल्स हमारे ट्रेडिंग जर्नल से आते हैं। जब हम जर्नल करके उसको 1 महीने बाद देखते हैं तो हमको उसमें से कुछ अपनी गलतियों के बारे में पता चलता है। कुछ ऐसी गलती हो सकता है कि हमने कोई एनालिसिस में गलती करी हो, कोई हो सकता है पर्सनल मिस्टेक करी हो, कोई हो सकता है एग्जीक्यूशन एरर करा हो। ऐसी बहुत सारी गलतियां होती है जो ट्रेडर कर कर करके ही सीखता है। मान लो पिछले महीने हमने 6 मिस्टेक करा हुआ है तो इस मंथ का मेरा गोल होना चाहिए कि हम सिर्फ 3 मिस्टेक करें। कोई बिना गलती करे ट्रेडर नहीं बनता और ना ही हमें ऐसा ट्रेडर बनना है जो साल या 6 महीने में कभी कोई गलती ही ना करे। हमें ट्रेडर बनना है और हम गलती कर करके ही ट्रेडर बनेंगे। बस हमें ध्यान ये रखना है कि जो हमारी सब्सिक्वेंट गलतियां या मिस्टेक होंगी ना उसकी जो फ्रीक्वेंसी और उसकी इंटेंसिटी कम होती जाए। और इसी से हमारा सेकंड स्टेप आता है एनालाइजिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब देखो, जब हमने जर्नल कर लिया, उसको स्टडी कर लिया 1 महीने बाद पे, तो हमको पेन एंड पेपर लेके बैठना है और उसको एक 20 से लाइन खींच देनी है। यहां पे स्ट्रेंथ लिखना है, यहां पे वीकनेस लिखना है। पूरे महीने में हम कुछ ऐसे काम करेंगे जो हमारी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग कुछ स्ट्रेंथ होंगी और कुछ ऐसे काम करेंगे जो हमारी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग वो हमारे लिए वीकनेस होगी। तो हमको अपनी स्ट्रेंथ को लिखना है, अपनी वीकनेस को लिखना है। अब मेरी स्ट्रेंथ ये हो सकती है कि गुड्स स्टॉक सिलेक्शन मेरी स्ट्रेंथ हो सकती है, या टाइमिंग का ट्रेड मेरी स्ट्रेंथ हो सकती है, या फिर हमारी ये भी स्ट्रेंथ हो सकती है कि हमने अपना ट्रेड प्लान को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करा। अब मिस्टेक्स में आते हैं। मिस्टेक्स में हो सकता है कि हमने पैनिक में एग्जिट कर लिया हो, या हमने पूरा 1% का रिस्क ओपन ना करा हो, पोजीशन साइजिंग का रूल फॉलो ना करा हो, या फिर हमने अपना टीएसएल को यूज ना करते हुए हमने मैनुअल एग्जिट कर ली हो। तो ये सारी मिस्टेक्स, ये सारी जो वीकनेस है हमारी और ये जो हमारी सारी स्ट्रेंथ को लिखना पड़ेगा। और गोइंग फॉरवर्ड जो नेक्स्ट मंथ के जो गोल में हम ला रहे हैं, गोइंग फॉरवर्ड हमें जो स्ट्रेंथ है उसको अगले महीने लेके चलना है, उसको यूज करना है अगले महीने में भी। बट जो अपनी जो वीकनेस है उसको एलिमिनेट करना है नेक्स्ट मंथ में। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास एक राइट माइंडसेट आया, राइट गोल आया कि हमें मिस्टेक्स की इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी को कम करना है। सिमिलरली लास्ट मंथ की जो हमारी स्ट्रेंथ्स थी उसको अगले महीने तक कंटिन्यू करना है, उसके आगे भी कंटिन्यू करना है। और जो हमारी लास्ट मंथ की जो वीकनेसेस थी, जो हम नहीं कर पा रहे थे, मेरी पर्सनैलिटी में भी उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उसको हमको नेक्स्ट मंथ या गोइंग फॉरवर्ड उसको एलिमिनेट करना है। सो इसी प्रोसेस से हम लोग 3 काम कर रहे हैं। एक तो अपनी मिस्टेक्स को कम कर रहे हैं, अपने स्ट्रेंथ्स को बढ़ा रहे हैं, फोकस कर रहे हैं उसके ऊपर, और अपने जो वीकनेस है उसको धीरे धीरे एलिमिनेट कर रहे हैं। और यही सारे जब सही काम करते रहेंगे ना तो ये हमारे स्टेप नंबर 3 पे आएगा। स्टेप नंबर 3 है कल्टिवेटिंग हैबिट ऑफ बीइंग अ प्रो ट्रेडर। कोई भी अच्छी गजब की प्रोफेशनल स्किल को अपना बनाने के लिए ना उसको हमें अपनी हैबिट में लाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे विराट कोहली है, धोनी है, सूर्य कुमार यादव है, ये लोग जो अच्छे क्रिकेटर है ना, उन्होंने इस अच्छी क्रिकेटिंग स्किल्स को अपना बनाने के लिए उन्होंने जो अच्छी क्रिकेटिंग हैबिट्स को फॉलो किया। फॉर एग्जांपल, उन्होंने डिसिप्लिन से अपना नेट प्रैक्टिस करा, अपना जो फर्स्ट क्लास गेम्स है उन्होंने उसको फॉलो करा। उन्होंने डिसिप्लिन से अपने आप को फिट मेंटेन रखा ताकि कोई भी मैचेस में वो अपना 100% परफॉर्म कर सके। उन्होंने अपने आप को एक अच्छी मेंटल कंडीशनिंग करी हुई है। सो ये जो छोटे छोटे जो डिसिप्लिन होते हैं, जो छोटे छोटे जो आपके हैबिट में बदलाव होते हैं ना, वो क्युमुलेटिव, वो कंपाउंड वे में आपको एक बढ़िया गजब की स्किल देते हैं। सिमिलरली एज अ ट्रेडर जो हमारे पास छोटे छोटे जो हैबिट्स में चेंज करेंगे, जैसे मेंटेनिंग अ जर्नल, अब चेकलिस्ट को अपने पास रखना, या फिर रात में समय सो के सुबह जल्दी उठना,
या माइंडफुल प्रैक्टिसेस करना, ये सारी जो स्किल, छोटी छोटी जो हैबिट में चेंज आते हैं ना, यही हमको एक अच्छी ट्रेडिंग स्किल में ट्रांसलेट करता है और हमको एक बेटर प्रो ट्रेडर बनाता है। सो कमेंट्स में आप बताना कि आप ऐसे कौन कौन से गुड ट्रेडिंग हैबिट्स को आप यूज करते हैं, उसको हर दिन आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए। सो जब एक बार हैबिट को हम लोग कल्टीवेट कर लेते हैं तो उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद बचता है स्टेप नंबर 4, दैट इज आवर माइंडसेट। वी हैव टू प्रिपेयर टू विन। अब अगर किसी से कहो कि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर विन, तो इसका मतलब ये सोचेगा कि यार मुझको हर ट्रेड में पैसे कमाना है। अगर किसी क्रिकेटर्स को कहो कि हैव अ विनिंग माइंडसेट, इसका मतलब ये सोचेगा हमको हर एक मैच जीतना है। नहीं, व्हेन वी से कि प्रिपेयर टू विन, हमको अपना ट्रेड प्लान और ट्रेड प्रोसेस को फॉलो करना है रिगार्डलेस ऑफ द प्रॉफिट या फिर लॉस। हमें पैसे पे फोकस नहीं करना है, हमें अपने प्रोसेस पे फोकस करना है। क्योंकि अगर मेरे पास अच्छा प्रोसेस होगा, अच्छा ट्रेडिंग प्लान होगा, तो हम एट द एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द क्वार्टर हम प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। स्टेप नंबर 5, जैसे अभी हम लोग ने अपने आप को जाना, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को जाना जर्नल से, वैसे ही हम लोग अपने जर्नल से ना अपनी अपॉर्चुनिटीज, जो हम लोग की A+ अपॉर्चुनिटीज है, यानी 7 स्टार अपॉर्चुनिटीज है, 5 स्टार अपॉर्चुनिटीज है, 3 स्टार अपॉर्चुनिटीज है, इन सबको भी जानना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम लोग खुद के अच्छे सेटअप्स को नहीं पहचानेंगे तो कैसे हम लोग खराब ट्रेड्स को छोड़ेंगे या फिर अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे। सो नोइंग योर सेटअप्स इज अ मस्ट अगर आप प्रो ट्रेडर बन रहे हो तो। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप इज हैविंग अ ट्रेड प्लान। अब इतनी बार ट्रेड प्लान के बारे में बात कर लिया, बट आखिर ट्रेड प्लान होता क्या है? सो लेट मी शेयर मेरे ट्रेड प्लान के अंदर क्या क्या होता है। पॉइंट नंबर 1 जो मेरे ट्रेड प्लान में होता है, दैट इज ट्रेड थीसिस। ट्रेड थीसिस का क्या मतलब हुआ? ट्रेड थीसिस मतलब है कि अगर मान लो निफ्टी, बैंक निफ्टी या ओवरऑल मार्केट काफी स्ट्रेंथ दिखा रही है, उसमें जो लीडिंग सेक्टर है और उसमें से जो लीडिंग सेक्टर के अंदर जो लीडिंग स्टॉक्स है, हम उस पर फोकस करेंगे। जब मार्केट ऑल टाइम हाई या ऊपर जा रही है तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। मतलब एक ट्रेडिंग थीसिस बिल्ड करना पड़ता है कि एक जो बिगर ब्रॉडर पिक्चर आपको बिल्ड करना पड़ता है कि आखिर आपका व्यू क्या है मार्केट के अंदर पे। इसको बनाने के लिए सेकंड चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बोले तो मंथली, वीकली एंड डेली। ये जो हायर टाइम फ्रेम बोलेंगे ना, वही लोअर टाइम फ्रेम फॉलो करेंगे। सो हमें हमेशा एक नजर वीकली एंड डेली चार्ट के ऊपर बना के रखना है, इवन दो अगर हम 5 मिनट चार्ट में जाके ट्रेड कर रहे हो। क्योंकि जब तक बड़ी पिक्चर नहीं जानेंगे कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट लेवल्स या कितनी दूरी से मार्केट ट्रेवल करेगी, सारी इंफॉर्मेशन जब तक मेरे पास नहीं होगी, वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिर अगेन हमारे पास A+ सेटअप या A सेटअप, 7 स्टार सेटअप को हम लोग नहीं ढूंढ पाएंगे। अब देखो, इतने समय से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं और इतने समय से हम लोग जर्नल कर रहे हैं, तो जब भी कोई नई ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिखती है ना, तो हम लोगों को एक आइडिया लग जाता है, यार ये ट्रेड ना उस महीने पे ऐसे ली गई थी, ये ट्रेड अभी रिसेंटली 1 महीने पहले ली गई थी, या ये ट्रेड तो इस तरह की ट्रेड जो अभी लिए थे 2-3 महीना पहले। तो एक फेयर आइडिया लग जाता है। तो हम लोग, मैं पर्सनली क्या करता हूं कि जब भी मेरे पास कोई एक अच्छी ट्रेड सेटअप मिलता है जो हमारे लिए 7 स्टार सेटअप है, हम उसको जाके वापस से जर्नल पे क्रॉस चेक करते हैं। देखो, एकदम 100% मैच तो नहीं होता, बट आपको कई पॉइंटर्स मिल जाएंगे। मान लो इसमें से 10 में से 5-6 पॉइंट्स मिल जाएंगे जो इस नई वाली ट्रेड के अंदर है और जो पुरानी ट्रेड के अंदर है। इससे होता क्या है, हमें कन्विक्शन बढ़ जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, प्लस एक जो रिवीजन हो जाता है ना कि यार मार्केट में ये आने वाला, तो इसको रिवीजन कर लेते हैं कि भाई अगर मार्केट में हम पहले ऐसी एंट्री लिए थे, इस बार अगर हम ऐसी एंट्री लेंगे तो मेरा रिस्क लॉट बढ़ जाएगा। या हम पहले मान लो 3 आर पे बुक कर लिए थे, बट हमको इसके अंदर पे ना ट्रेलिंग नहीं करना, इसको हमको प्रॉफिट बुक करना है। हम इस तरीके से जो जो करंट ट्रेड सेटअप है उसके पॉइंटर्स अगर हम पुरानी ट्रेड को अगर मैच करते हैं, तो हमको एक होता है रफ रिवीजन मिल जाता है कि मार्केट में हम क्या करने वाले हैं। सो दिस इज फॉर मी, दिस इज एन एब्सोल्यूट मस्ट। इससे क्या होता है कि आई एम वेल प्रिपेयर्ड फॉर एवरी सिनेरियो। तो अब हमारे पास क्या होगा ना, मेरे पास एक केस बिल्डिंग हो गई कि मेरे पास बेस्ट सिनेरियो क्या हुआ। जैसे मान लो ट्रेड एंट्री करी और ऊपर 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 जाना शुरू कर दी, तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। अनदर बेस्ट केस सिनेरियो क्या हुआ कि ट्रेड के अंदर एंट्री हो गई, साइडवेज हो गया, फिर ऊपर चले गई, तो हम ट्रेलिंग कैसे करेंगे। तो मेरे पास ना इससे बेस्ट केस सिनेरियोज 1 2 3 कुछ बेस्ट केस सिनेरियो बन जाते हैं, और या फिर वर्स्ट केस सिनेरियो जाते हैं 1 2 3 की भाई अगर मान लो ट्रेड नहीं चली और ट्रेड तुरंत स्टॉप लॉस देने शुरू कर दी, तो उसमें हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, या हमको कब एक फर्स्ट इंडिकेशन मिल जाएगा कि हाँ भाई ये ट्रेड नहीं चल रही है। जैसे रिसेंट एग्जांपल है, अभी स्टॉक टॉक सैटरडे में हम लोग ने अबॉर्ट का दिया हुआ था। अबॉर्ट को हम लोग ने लगभग 7-8 दिन से होल्ड कर रहे थे, बट मार्केट हम लोग के फेवर में भी गई, लगभग 1 आवर का प्रॉफिट दिया, बट उसने जाके जैसे ही वहां पे होल्ड करना शुरू करा, दैट वाज द फर्स्ट साइन कि ये ट्रेड नहीं चलेगी, और तुरंत वहां से एग्जिट कर लिए। ये सारे जो एक्सपीरियंस से एज मिलते हैं ना, ये आपको कोई सिखा नहीं सकता, वो आपको अपने लिए खुद लेना पड़ेगा। आपको अपने लिए उसको खुद स्टेप्स, ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके उसको अपने लिए खुद लेना पड़ेगा। दैट्स इट ट्रेडर्स। ऐसे तो बहुत सारे स्टेप्स हैं जो एक प्रो ट्रेडर को करने चाहिए, बट ये जो 6 ऊपर दिए हुए स्टेप्स है ना, ये मेरे ओपिनियन में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू फॉलो एंड अचीव योर ट्रेडिंग गोल्स। तो आई होप इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। इफ यस, तो मेक श्योर इस वीडियो को आप लाइक करिएगा,
इसको शेयर करिएगा, आप हर उस फेलो ट्रेडर साथ शेयर करिएगा जो इस ट्रेडिंग जर्नी में है और अपने आप को एक प्रो ट्रेडर बना रहा है। एंड ऑल्सो टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड वी विल सी यू सून इन अनदर वीडियो।